वर्तमान में जीना। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित संवाद। एक शांत नदी किनारे संध्या का समय। अर्जुन उदास मन से जल को निहार रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं। प्रभु, मेरा मन अशांत है। मैं बार बार अपने अतीत की गलतियों को सोचता हूं और भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। मैं शांति कैसे पाऊं? अर्जुन, अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। जो तुम्हारे वश में नहीं, उस पर चिंता क्यों करते हो? लेकिन प्रभु, मेरे पिछले कर्म मेरा भविष्य तय करेंगे और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं कैसे ना सोचूं? क्या तुमने कभी नदी को पीछे बहते देखा है? समय भी नदी की तरह आगे ही बढ़ता है। अतीत में उलझना वैसे ही है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करना। वह फिसल ही जाएगा। और भविष्य का क्या? क्या उसकी चिंता करना जरूरी नहीं? कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाओ। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। जैसा कि मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। तो मुझे केवल वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा धन है। यदि आज अच्छे बीज बोओगे तो भविष्य में अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन यदि आज को चिंता में खो दोगे तो न वर्तमान बचेगा और न ही भविष्य संवर पाएगा। आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही हैं प्रभु। अब मैं केवल वर्तमान में जीऊंगा और अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। यही सच्चे आनंद का मार्ग है अर्जुन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा किसी के लिए नहीं रुकती। दोनों नदी किनारे आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा है। शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत की यादों में उलझना और भविष्य की चिंता करना हमें सच्चे सुख से दूर कर देता है। जीवन में शांति और आनंद पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जैसे नदी का पानी कभी पीछे नहीं बहता, वैसे ही समय भी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान पर हमारा पूरा अधिकार है। भगवद गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कार्य करें तो भविष्य स्वयं ही अच्छा बन जाएगा। अतः सच्ची खुशी और शांति वर्तमान में जीने और अपने कर्तव्यों को पूर्ण मन से निभाने में ही है।